दोस्तों इस वीक गोल्ड के चार्ट में बहुत अच्छा एक सेटअप बन सकता है क्योंकि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इस वीक गोल्ड में एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकता है। इस वीक गोल्ड में क्या सेटअप बन रहा है, कौन से लेवल को ब्रेक होने पर गोल्ड में एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है, किस तरह लेवल्स मार्क करना है और कौन से लेवल को ब्रेक होने पर गोल्ड में हमें प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट इस वीक में मिल सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आइए दोस्तों इस वीक फिर से गोल्ड में हम एकदम सिंपल और इजी टेक्निकल एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं और किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर हमें प्लान करना चाहिए। दोस्तों लास्ट वीक गोल्ड में बहुत अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। लास्ट वीक गोल्ड में हमने कैसे एनालाइज किया था, मार्केट ने किस तरह ट्रेड किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि लास्ट वीक के एनालिसिस से आपको देखने को मिले। दोस्तों लास्ट वीक आपको याद होगा यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लेवल मार किया था, ये देखा प्रीवियस टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया। जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा था हमने ये सपोर्ट लेवल मार किया और इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लेवल मार किया। प्रीवियस टाइम हमने देखा मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, इसके बाद रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद यहां से रिजेक्शन किया। हमारा यहां पे व्यू था अगर सपोर्ट लेकर मार्केट यहां से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करने आता है तो फिर यहां से गोल्ड में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और ये टारगेट यहां पे हमने प्लान किया था 4240 के आसपास। आप देखेंगे दोस्तों इस लेवल के आसपास ही मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया। सिंपल सा सेटअप था, मैंने आपसे बोला था कि रेंज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक रेंज बन रहा है और आपको भी पता है जब इस टाइप की रेंज बनती है यहाँ पे तो जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट रीटेस्ट करता है तो फिर एक रियल मूव देता है। ठीक है, सिंपल सा व्यू था। अगर ब्रेकडाउन करता तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करते रीटेस्ट के बाद। मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा बिलीव हो जाए। देखिएगा ये लास्ट वीक का एनालाइज यहाँ पे वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट अगर आपने देखा होगा ये रेंज बना हुआ था, सिंपल सा रेंज था। क्या था हमारा व्यू, अगर यहाँ पे इस तरीके से मार्केट बुलिश होता है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करने आता है तो ये टारगेट मिलेगा। फाइनली देखेंगे आप इस लेवल के आसपास ही मार्केट में आपको हाई देखने को मिला है। आई होप ट्रेडर्स आपने भी लास्ट वीक इस तरीके से एनालाइज किया होगा। कितना सिंपल सा एनालाइज था और एकदम परफेक्ट एनालाइज, जैसा हमारा व्यू था उस तरह ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। अगर आप भी चाहते हैं परफेक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मार्क करना तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे आप टेक्निकल केबट जी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से पूरा कोर्स दिया है, आप इनरोल कर सकते हैं। बात करते हैं इस वीक कैसे एनालाइज करना है, क्या सेटअप बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम आपको दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को थोड़ा जूम कर लेंगे हम ताकि हमें हर एक कैंडल अच्छे से विजिबल हो पाए। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने प्रीवियस एक ऑल टाइम हाई लगाया 4400 के आसपास। आप देखेंगे एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया है, एक पुल बैक लिया है और पुल बैक लेने के बाद देखेंगे आप वीकली टाइम फ्रेम में एक वीक यहां पर एक डोजी कैंडल बनी, इनडिसीजन कैंडल। इसके बाद मार्केट ने यहां से बायर्स ने यहाँ पे ताकत लगाया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन फिर से नेक्स्ट वीक आप देखेंगे एक डोजी कैंडल टाइप की बनी है जिसमें सेलर्स और बायर्स दोनों ही फाइट कर रहे हैं। सेलर्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए और बायर ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे मार्केट में फिर से एक इंडिसीजन कैंडल बनी, यानी डोजी कैंडल बनी। ना तो बायर्स जीते और ना सेलर्स जीते, लेकिन इसके बाद जो प्रीवियस वीक लास्ट वीक जो कैंडल बनी है, ध्यान से देखना दोस्तों, चार्ट को फिर से थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं ताकि आपको कैंडल्स अच्छे से देखकर समझ में आ जाए कि कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल लास्ट वीक गोल्ड ने यहाँ पे बना है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे कि यहाँ पे बना था, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी ये देखो टाइम स्पेंड करने के बाद ये डोजी कैंडल बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और इसके बाद मार्केट सीधा रॉकेट हो गया। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे अगर हमें बाइंग के लिए देखना है तो किस तरह प्लान करना चाहिए, क्या हमें डायरेक्टली बाय कर लेना चाहिए? नो ट्रेडर्स, यहाँ पे
हमें चाहिए एक पुल बैक। जी हाँ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल से हमें चाहिए एक पुल बैक। कितना पुल बैक चाहिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमें चाहिए एक छोटा सा पुल बैक, इसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से बुलिशनेस शो करता है तो एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या टारगेट मिल सकता है वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है, हमें छोटा सा रिट्रेसमेंट चाहिए और उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि मार्केट फिर से एक नया हाई लगा सकता है। डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखाई देगा। क्या बन रहा है सर? डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न का है निकलाइन एरिया, ये वाला। ठीक है, क्या है सर? डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया दिख रहा है ना आपको? परफेक्ट एक डब्ल्यू पैटर्न का शेप यहाँ पे बना हुआ है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया ब्रेकआउट चाहिए हमें। इसके बाद दोस्तों यहां से फिर मार्केट में एक मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस लेवल में आपको मार करके दिखा देता हूं, ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल हमें मार करना होगा। इसका लेवल है 4263 एंड 4226 के आसपास। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है और डब्ल्यू पैटर्न के निकलाइन एरिया पर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस पे क्या चाहिए? एक छोटा सा पुल बैक, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट। कितना रिट्रेसमेंट चाहिए? चलो मैं अभी आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे आपको यहाँ पे एक लेवल दिखाई देगा रेजिस्टेंस का। कौन सा रेजिस्टेंस है? ध्यान से देखना, ये एक लेवल प्रीवियस टाइम मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आगे के लिए एक्सटेंड करने पर हमें यहाँ पर फिर से पता चला कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, आगे के लिए फिर एक्सटेंड कर लेंगे हम। यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा। कौन सा रिवर्सल पैटर्न बना है सर? यहाँ पर भी गोल्ड ने एक डब्ल्यू बनाया है। क्या बनाया सर? डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया का गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। ये देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न बना था यहाँ पर भी, और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ही प्राइस ने यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड दिया है। तो सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब ये जो डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया है रेजिस्टेंस, कहाँ तक मार्केट आ सकता है? रेजिस्टेंस लेने के बाद अब ये मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन को मार्क करें तो आपको और सॉलिड यहाँ पे समझ में आएगा कि ये फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो ऐड हो चुका है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन काम कर रही है, आगे के लिए एक्सटेंड कर लो इसी ट्रेंड लाइन को, ऐसा करें। राइट, अब देखो कितने अच्छे से यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ चुका है। अब आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, प्रीवियस मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, अभी मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो रेजिस्टेंस लेने के बाद ये जैसे ही पुल बैक लेता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपोर्ट लेवल है। जैसे ही इस सपोर्ट पर मार्केट एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, और इसके बाद जैसे ही रिटेस्ट करने के बाद बुलिशनेस शो करता है तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करके और एक फिर नया हाई लगा सकता है। ठीक है, कितना शानदार सेटअप बन सकता है यहाँ पे इस वीक। ठीक है, मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये कितना ऊपर जा सकता है, क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो टारगेट की अगर बात करें, ये एक टारगेट हम राउंड नंबर का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 4400 का। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी है, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई भी लगाया है, साथ में अगर हम देखेंगे तो ये एक राउंड नंबर भी है। कौन सा राउंड नंबर है? 4400 का। किस तरह प्राइस एक्शन बनना चाहिए? रेजिस्टेंस से आना चाहिए थोड़ा सा पुल बैक, रिजेक्शन, सपोर्ट लेवल पर जैसे ही आता है यहाँ पे जैसे ही एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है, ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे इस तरह प्राइस एक्शन बनने के बाद जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो 4400 का टारगेट हमें इस वीक में इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एक लेवल मार्क किया है सपोर्ट का, इसका एरिया क्या है?
4100 एंड 4150 का ये राउंड नंबर यहाँ पे दोनों ही राउंड नंबर के आसपास ये हमारा सपोर्ट निकल कर आ रहा है। बस सपोर्ट पर ही आने पर एक बुलिश पैटर्न बनाना चाहिए, जैसा कि इस पर ये भी एक सपोर्ट है ना ट्रेंड लाइन का। देखो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यहाँ पर भी मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी बनाना चाहिए। इसके बाद ही मार्केट में यहाँ पे एक मोमेंटम अप साइड में आ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीक गोल्ड में हम सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। आई होप ट्रेडर्स आपको समझ में आया होगा। इस वीक गोल्ड में हम वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, क्या सेटअप बन रहा है, कौन से लेवल से हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए और टारगेट क्या मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला है प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।